बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि हमें CUET के लिए वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कौन से वो स्टूडेंट है जिन्हें CUET का वेट करके अभी एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं लेना है, और कौन वो स्टूडेंट है जिन्हें कि CUET का वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उन्हें जितना टाइम है उस टाइम में एडमिशन ले लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझाऊंगी और ये वीडियो शायद आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं CUET। देखिए CUET क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आप जानते हैं। इसका हो क्या रहा है, कहने का मतलब है बी फार्म में आपने एडमिशन लेना है, इसका मतलब है आपका एग्जाम फेज 2 में ही है, फेज 1 में आपका एग्जाम नहीं हुआ है। और चाहे आपका एग्जाम फेज 1 में हो, फेज 2 में हो, ये मैटर नहीं करता। CUET का जो रिजल्ट है वो एक साथ आने वाला है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन का गैप हो सकता है। बात कर लेते हैं कि अब जो फेज 2 में एग्जाम हो रहा है, जिसमें कि हमारे जो बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं उनके डोमेन सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन था, उसका जो एग्जाम शुरू होने वाला है वो 4, 6, 8 फिर उसके बाद 18, 20 अगस्त को है। तो अब क्या हो रहा है फेज 2 में, जैसे कि आपने देखा 8 अगस्त को, 6 अगस्त को जिन स्टूडेंट के पेपर थे उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, 22 को पहुंचा दिया गया है। सो दैट्स वाई जब 22 अगस्त तक हमारा एग्जाम होगा, उसके कितने दिन बाद, और अभी भी ये कंफर्म नहीं है, क्या पता 18 अगस्त वाले का पहुंच जाए, आपका 28 अगस्त पहुंच जाए, सितंबर में पहुंच जाए, कुछ भरोसा थोड़ा ही है NTA का, क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला था 8 अगस्त को, वो 22 को पहुंचा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके एग्जाम लास्ट अगस्त तक भी खत्म हो जाता है ये CUET का, फिर कब ये पक्का है, सितंबर के लास्ट तक इसका रिजल्ट आएगा। सितंबर के अगर 15 सितंबर तक भी ये रिजल्ट हमें क्लियर कर देता है, उसके बाद काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होगा। अभी पेपर करवाने में इतनी नौटंकी हो रही है, तो काउंसलिंग में तो और ज़्यादा होने वाली है, और ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये सारी सच्चाई मैं आपको CUET की बेटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। जिनका ईयरली होता है वो लोग फिर भी इसमें बीट कर लेंगे, भाई ईयरली एग्जाम है, अभी फाइनल उनके एग्जाम होने नहीं है। कम से कम अगर उनके 6 महीने भी इस चीज़ में बेकार हो जाएंगे तो आगे के 6 महीने तो बचेंगे उनके पास। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आपका सेमेस्टर एग्जाम होना है, आप लोग अगर सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन ले पाएंगे कॉलेज में, दिसंबर में आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं। और ये मैं थ्योरी एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल तो नवंबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं। जो एकेडमिक कैलेंडर आता है उसमें अगर आप देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, क्यों आप सोचेंगे हमारा अगर सितंबर से अक्टूबर से हमारा स्टार्ट होगा सेशन तो हमें 6 महीने मिलेंगे सेमेस्टर के लिए। क्यों भाई, साल एक होता है, साल में 2 बार आपके मेन एग्जाम होने, तो 6-6 महीने में होंगे ही। वो उनसे आपके सेशन से मतलब नहीं है, यूनिवर्सिटी को आपके सेशन से मतलब नहीं है। भाई 2022 मतलब उसे 2022 में पेपर करवाने ही पड़ेंगे, वो उसकी मजबूरी है। 2022 से 2023 के बीच में उसे 2 बार मेन एग्जाम लेने ही पड़ेंगे, ये उसकी मजबूरी है। तो इसमें आप अपने हिसाब से सेमेस्टर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। 6 महीने वो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से होंगे, आपके हिसाब से नहीं होंगे, या CUET के हिसाब से नहीं होंगे। सो दैट्स वाई मैं अब बताने वाली हूँ कि किन स्टूडेंट को CUET को स्किप करके एडमिशन ले लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो स्टूडेंट जो कि एवरेज स्टूडेंट है, जो सोच रहे हैं कि हमारा CUET क्लियर करके अगर मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तो 10-20 हज़ार 10-15 हज़ार उसमें कम हो जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट को सीरियसली एडमिशन ले लेना चाहिए। बेटा जाओ किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ जाके, अगर आपका ड्रीम नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए और मैं इतना अच्छा स्कोर करूँगा CUET की में कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा, सो उसके लिए आप लोग कॉलेज में जाओ, उनसे बात करो कि हमने CUET का फॉर्म फिल किया है और अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है तो मैं यहाँ पे एडमिशन लेने आऊँगा, थोड़ा बहुत 1500, 2000, 3000 रुपये दे के अपनी सीट वहाँ पे फाइनल कर लो प्लीज़। फिर उसके बाद उनसे बोल दीजिए कि CUET मेरा स्कोर कार्ड जब आ जाएगा तब मैं एडमिशन कराऊंगा काउंसलिंग के थ्रू, तो उसमें मेरी फीस थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज बेटा CUET का वेट नहीं करेगा, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई भी नहीं करेगा। आप लोग खुद देखिए, जितने भी आपके आसपास के कॉलेजेस होंगे, आप कहीं भी पता करो, सबकी सीट्स हो गई हैं फुल।
नोएडा में एक कॉलेज है, 1-2 कॉलेज और है, प्राइवेट कॉलेज पे वैसे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन 1-2 कॉलेज और है जो कि रुके हुए हैं, जिन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन करके रखा है कि हम CUET के थ्रू ही एडमिशन लेंगे, अदरवाइज हम एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो ऐसे अगर कॉलेजेस हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हो उन कॉलेजेस को, तो आप बिल्कुल CUET का वेट कीजिए, CUET की काउंसलिंग का वेट कीजिए, CUET के रिजल्ट का वेट कीजिए। बट अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो, आपका कोई भी टारगेट नहीं है, बस आप चाहते हो कि आपकी थोड़ी बहुत फीस कम हो जाए, लेकिन आपको यही लगता है कि मेरा एडमिशन तो प्राइवेट कॉलेज में ही होगा लेकिन CUET के थ्रू फीस कम हो जाए, तो उन स्टूडेंट को मैं बोलूँगी अपनी सीट पहले से किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में बुक करके रखें। प्लीज़ 5-4 हज़ार रुपये दे के आप बुक करके रखें अपनी सीट, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, आपका साल बर्बाद ना हो। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको गाइड किया है उसमें आपको समझ में आ गया होगा किन स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए, अभी CUET के थ्रू लेना चाहिए और किन को अभी ले लेना चाहिए, अपनी सीट कंफर्म कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप CUET में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, तब भी अगर आप विदाउट CUET एडमिशन ले रहे हैं तब भी आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे BSP फार्मेसी के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं B.Pharm 1st to 8th सेमेस्टर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और फर्स्ट सेम पे अभी हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है वो B.Pharm फर्स्ट सेम पे कर रही है। अभी आप ये रिव्यू देख सकते हैं, ये रिव्यू है एक स्टूडेंट का जिसने कि पूरा एक पेपर पे लिख के ये सारी चीज़ें हमें मेंशन की है। कुछ स्टूडेंट के ये भी रिव्यू हैं, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड है हमारे फर्स्ट सेम के मास्टर कोर्स को लेने के बाद। स्टूडेंट्स का बोलना है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, लाइव क्लासेस में सब कुछ समझ में आ रहा है, जो उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम थी वो भी मोस्टली सॉल्व होते हुए लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो 3 से 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे और साथ ही साथ उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। अब आप लोग खुद सोचिए, हमारे मास्टर कोर्स में आपको फिजिकली प्लस डिजिटली दोनों तरीके से हम कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिजिकली मतलब आपके दिए हुए एड्रेस पे हमारे सेमेस्टर के हमारी तरफ से नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, साथ ही साथ उसमें एक एक्साइटिंग गिफ्ट भी होगा। उसके बाद आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली, हमारे डिजिटल कोर्स में डेली लाइव क्लासेस, डाउट सेशन भी मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस भी मिलेगी, पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, हर पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और जो लाइव क्लासेस भी होती हैं वो भी रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती हैं। साथ ही साथ इसमें आपको हर हफ्ते टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए जाते हैं। उसके बाद आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा विद सेल्फ गाइडेंस। ये प्रोवाइड करवा रहे हैं हम अपने मास्टर कोर्स में, जिसका प्राइस इतना मिनिमम है, इतना मिनिमम है, अगर आप देखेंगे तो आपको, मेरे हिसाब से मुझे तो यकीन नहीं होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत कम प्राइस है, शायद इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ प्राइस ज़्यादा है तो इसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ हमारे पूरे कोर्स की कि अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे फर्स्ट सेम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ सच में आप में बहुत इंप्रूवमेंट है। जाइए एप्लीकेशन पे एक बार विजिट कीजिए, पहले सारी चीज़ें देखिए, बिना देखे कुछ भी नहीं लेना है, हर चीज़ का डेमो अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, वो जाके विजिट करो, सारी चीज़ें देखो, उसके बाद ही कोर्स में एनरोल करो। साथ ही साथ हमारे पास अभी थर्ड सेम का भी कोर्स अवेलेबल है, तो आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं और विद इन 1 to 2 मंथ्स हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। BSP फार्मेसी पे 1st to 8th सेमेस्टर का मोस्टली स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स, लेकिन अभी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। थर्ड सेम का भी मास्टर कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, तो वो भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। देन अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।